भक्तों, अगर एक विवाहित महिला सिंदूर लगाते समय बस एक छोटी सी गलती कर दे तो उसका असर केवल सौभाग्य पर ही नहीं बल्कि पति की आयु, स्वास्थ्य और घर की आर्थिक स्थिति तक पर पड़ सकता है। अधिकतर महिलाएं यह गलती अनजाने में रोज करती हैं और फिर जीवन भर परेशानियां झेलती हैं। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं जो शास्त्रों में तो है लेकिन बताया नहीं जाता। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में बताया गया नियम आपके पूरे वैवाहिक जीवन को बदल सकता है। और भक्तों, अगर आप अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी शुभ रहस्य आपसे छूट न जाए। आज मैं आपसे सिंदूरी मास्क पहनने के महत्व के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आपसे सिंदूरी मास्क पहनने के महत्व के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आपसे सिंदूरी मास्क पहनने के महत्व के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कई बार आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि घर वीरान हो जाता है। हिंदू धर्म में सिंदूर का मुखौटा लगाने की परंपरा बहुत पुरानी है और इसे विवाह का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। लेकिन समय के साथ साथ सिंदूर लगाने का तरीका भी बदल गया है। कुछ महिलाएं माथे पर एक पतली रेखा खींचकर सिंदूर लगाती हैं, वहीं कुछ महिलाएं माथे को हल्के से छूकर सिंदूर लगाती हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह कितना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि विवाहित महिला द्वारा सिंदूर का मुखौटा पहनने का तरीका उसके पति के जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। इसीलिए सिंदूर का मुखौटा पहनते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को हर परिस्थिति में किन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां पति के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। पत्नी की पहचान, उसके माथे पर लगा सिंदूर, हाथों में पहनी चूड़ियां और गले में पहनी हुई शादी की माला। और चाहे महिला कितनी भी सजी धजी क्यों ना हो, अगर उसके पास ये तीन चीजें नहीं हैं तो उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है, क्योंकि ये केवल सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुएं ही नहीं हैं बल्कि पति की दीर्घायु का प्रतीक भी हैं। यदि कोई स्त्री इन वस्तुओं की उपेक्षा करती है या इन्हें ठीक से नहीं पहनती है तो माना जाता है कि इसका उसके पति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और गले में विवाह की माला न केवल फैशन का प्रतीक हैं बल्कि अच्छाई और सुरक्षा का भी प्रतीक हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में कई महिलाएं इसे सिर्फ एक फैशन के तौर पर पहनती हैं और कई बार यह लापरवाही दुर्भाग्यपूर्ण वैवाहिक संबंधों का कारण बन जाती है। अगर कोई महिला सिंदूर का मुखौटा पहनते समय गलती करती है तो इसका असर सिर्फ उसके पति पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सजावट के 16 रूप होते हैं और इन सभी में सिंदूर को सबसे विशेष स्थान दिया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सिंदूर विवाहित महिला की पहचान और उसके सौभाग्य का प्रतीक है। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की रस्म को अत्यंत पवित्र माना जाता है। विवाह के बाद महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना में प्रतिदिन सिंदूर लगाती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि सिंदूर के बिना विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसे पहनते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला इस समय की गलतियों को नज़रअंदाज करती है तो इससे उसके पति के जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। और कई बार तो यह भी कहा गया है कि अगर इसे गलत तरीके से पहना जाए तो इससे पति के बाल झड़ने तक की नौबत आ सकती है। सिंदूर, जिसे प्राचीन काल से कुमकुम भी कहा जाता है, भारतीय परंपराओं में सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है। हिंदू विवाह की रस्म तब पूरी मानी जाती है जब विवाह वेदी पर दुल्हन के माथे पर सिंदूर की रेखा भरी जाती है। इसी कारण विवाहित महिलाएं माथे के मध्य भाग से लेकर सिर के मध्य भाग तक सिंदूर लगाती हैं। ये प्रथा सदियों पुरानी है और ऐसा माना जाता है कि माथे पर सिंदूर लगे बिना विवाहित महिलाओं का श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। आइए अब जानते हैं सिंदूर से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों से अनुरोध है कि वे टिप्पणी बॉक्स में अपनी राशि लिखें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार हम आपको भाग्य, समस्याओं और भविष्य की चुनौतियों से छुटकारा पाने के आसान तरीके भी बताएंगे। पहले नंबर के मंगलवार का विशेष नियम यह है कि मंगलवार को सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो उन्होंने भी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तब से यह परंपरा बन गई है कि महिलाएं मंगलवार को सिंदूर नहीं लगाती, क्योंकि यह दिन भगवान हनुमान को सिंदूर अर्पित करने का है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलते। इसके अलावा इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी दूसरी महिला को न दें। ऐसा माना जाता है कि इससे पति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है और परिवार पर विपत्ति आती है। स्नान करने के बाद दूसरा नियम यह है कि स्नान करने के बाद हमेशा सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन गीले बालों पर कभी नहीं। माथे पर सिंदूर तभी लगाना चाहिए जब बाल पूरी तरह से सूखे हों। ऐसा माना जाता है कि गीले बालों पर सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
साथ ही किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया सिंदूर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर सिंदूर सास, ननद या परिवार के किसी बड़े सदस्य द्वारा आशीर्वाद के रूप में दिया गया हो तो ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पति का जीवन स्थिर और सुखमय बना रहता है। तीसरा नियम यह है कि हिंदू धर्म में सिंदूर को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे लगाने से पहले शरीर और मन दोनों की पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। बिना स्नान किए सिंदूर लगाना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान सिंदूर लगाना वर्जित है, क्योंकि इस समय शरीर अशुभ अवस्था में माना जाता है और सिंदूर की शुद्धता नष्ट हो सकती है। सिंदूर केवल एक आभूषण ही नहीं बल्कि विवाह का प्रतीक भी है, इसलिए इसे लगाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा बिंदु है पूजा अर्चना और उपवास का महत्व। सिंदूर विवाहित महिलाओं के 16 आभूषणों में से एक है। इसे शुभ माना जाता है। प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन पूजा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान यह और भी आवश्यक हो जाता है। पति के जीवन से जुड़े सभी वचनों में माथे पर सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। निश्चय पति की दीर्घायु और पत्नी के जीवन में शांति बढ़ती है। पांचवा नियम यह है कि सिंदूर को छिपाना नहीं चाहिए। कुछ महिलाएं सिंदूर लगाती हैं लेकिन फैशन के चक्कर में उसे बालों में छुपा लेती हैं। मान्यता है कि माथे पर सिंदूर लगाना अशुभ होता है ताकि सौभाग्य की ऊर्जा सक्रिय रहे, लेकिन ध्यान रखें कि किसी अजनबी के सामने कभी भी सिंदूर न लगाएं। धार्मिक मान्यताओं में इसे एकांत और सम्मानित स्थान दिया गया है, इसीलिए सही नियमों का पालन करना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं में बाहरी व्यक्ति को बुरा माना जाता है। आजकल फैशन के चलते कई महिलाएं माथे पर सिंदूर लगाती हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार यह उचित नहीं माना जाता। माथा सीधा होना चाहिए और सिंदूर पूरी श्रद्धा से लगाना चाहिए। बहुत हल्का या अधूरा सिंदूर भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। माथा सीधा होना चाहिए, सिंदूर भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। लंबा और भरा हुआ माथा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जो महिलाएं अपने पति और परिवार के लिए सुरक्षा और समृद्धि लाती हैं, उन्हें अब पता चल गया है कि सिंदूर लगाते समय किस दिशा की ओर मुख करना चाहिए। भक्तों, इससे पहले कृपया अपनी कुंडली दोबारा लिख लें ताकि हम आपको सही उपाय बता सकें। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं को दक्षिण दिशा की ओर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में तनाव और नकारात्मकता बढ़ सकती है। सिंदूर को पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके लगाना बहुत शुभ माना जाता है। लाल रंग को ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। माथे पर जिस स्थान पर इसे लगाया जाता है वह शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है और मन को संतुलित रखता है। यह धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती भगवान शिव को सिंदूर लगाया करती थी, इसीलिए विवाहित महिलाएं भी हर शुभ अवसर पर सिंदूर लगाती हैं। रविवार, सोमवार और शुक्रवार को सिंदूर लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन दिनों माता गौरी के माथे पर सिंदूर लगाने से शाश्वत सुख, प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे कि मंगलवार को, महिलाओं को सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इन सभी नियमों और परंपराओं का पालन करने वाली महिलाओं का जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होता है और वैवाहिक जीवन हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप अपने पति व परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम रोज शास्त्रों पर आधारित ऐसे ही सच्चे और दुर्लभ रहस्य साझा करते हैं जो आपके जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और भक्ति व ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता।